सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की यूट्यूब अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है उम्दा स्टडी में। सबसे पहले हमने जो शुरुआत की है राजस्थान के जिला दर्शन में अजमेर जिले के बारे में बातचीत कर दी थी। आज दूसरा जिला हमारा रहता है जिसे जंगलों का प्रदेश, पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। उस जिले की बातचीत करेंगे। उस जिले का नाम है डूंगरपुर जिला। आज जो दूसरा जिला रहेगा वो हमारा कौन सा जिला है? डूंगरपुर जिला। देखिए, इससे संबंधित कुछ इतिहास से जुड़ी हुई बातें भी करेंगे और इस क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये आप सभी जानते ही हैं, वागड़ क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर पूछे कि वागड़ क्षेत्र की स्थापना किसने की, सबसे पहले इस वागड़ क्षेत्र की स्थापना किसने की, तो बताना है सामंत सिंह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब देखो अगली कड़ी में बातचीत करते हैं कि जैसे यह वागड़ जो शब्द है वो किस शब्द से बना हुआ है। तो वागड़ जो शब्द है वो वागड़ा शब्द से बना हुआ है, वागड़ा शब्द से। ठीक है, जो गुजराती शब्द है। कैसा शब्द है? गुजराती शब्द है वो। जो ये वागड़ जो क्षेत्र है और वागड़ा शब्द से बना हुआ है, ये गुजराती शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिखिए, आप लिखते रहिए। शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। ठीक है, इसी कारण से इस डूंगरपुर जिले को जंगलों का प्रदेश, ठीक है, जंगलों का प्रदेश, और इसे पहाड़ों की नगरी भी कहते हैं। ठीक है, पहाड़ों की नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस डूंगरपुर में कई प्रकार की डूंगर होने के कारण इसको क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने देख ली। इसके क्षेत्र से संबंधित कुछ बातें हैं। देखिए, अब अगली बात करते हैं। जैसे इससे इतिहास से जुड़ी हुई कुछ और बातें कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीजें ध्यान रखना है। डूंगरपुर का जो नाम का स्रोत मिलता है, जो उसके नाम का स्रोत मिलता है वो मिलता है डुंगरिया भील के नाम से। डुंगरिया भील के नाम से इसके नाम का स्रोत मिलता है, डुंगरिया भील। ठीक है, और देखते हैं आगे। अब इस डूंगरपुर नगर की स्थापना किसने की? डूंगरपुर नगर की स्थापना किसने की? डूंगर सिंह ने की। किसने की? डूंगर सिंह ने की। कब की? यूं पूछा जाए तो आपको बताना है 1358 ईस्वी को डूंगरपुर की स्थापना की गई। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं हम। ये तो देख लिया डूंगरपुर नगर की स्थापना कब की गई। अब एक और प्रश्न आएगा यहां से, जिससे डूंगरपुर के बारे में मैं बातचीत करूं आपको कि यहां पर महारावल उदय सिंह थे। कौन थे? महारावल उदय सिंह। ठीक है, और ये मैं घटना की बात जो कर रहा हूं वो खानवा युद्ध के बाद की घटना, मतलब 1527 ईस्वी के बाद की जो घटना है, इस घटनाक्रम की बात कर रहा हूं। महारावल उदय सिंह के दो पुत्र थे। दोनों का, जैसे छोटे पुत्र का उसके नाम था, छोटा पुत्र उसका नाम था जगमाल। क्या नाम था उसका? जगमाल नाम था। और जो बड़ा पुत्र है उसका नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था? पृथ्वी सिंह नाम था। ठीक है, अब ये उदय सिंह ये चाहते थे कि ये जो डूंगरपुर का जो वागड़ का जो क्षेत्र है वो दो हिस्सों में बटे। पहला जगमाल को मिले और दूसरा पृथ्वी सिंह को मिले। तो जगमाल को महारावल उदय सिंह के द्वारा वागड़ का जो क्षेत्र है, ये दक्षिण जैसे राजस्थान का भाग है, तो यहां पर जो डूंगरपुर का जो भाग है वो पृथ्वी सिंह को दिया, बड़े बेटे को। और छोटा जो इधर वाला जो जिला है, एक और जिला रहता है इधर बांसवाड़ा वाला भाग जगमाल को दिया। ठीक, देखो बांसवाड़ा की स्थापना की जगमाल ने। तो ये दोनों भाग हमने देख लिए। अब आगे बात करते हैं। देखो, मैंने इस वागड़ क्षेत्र जो है आपके सामने लिख रहा हूं, वागड़ क्षेत्र की जो प्राचीन जो राजधानी रही थी, प्राचीन राजधानी, उस राजधानी का नाम है बड़ौदा। क्या है? बड़ौदा रही थी। ठीक है, तो ये मैंने बातचीत कर दी कि डूंगरपुर को जंगलों का प्रदेश या पहाड़ों की नगरी कहते हैं। नाम का स्रोत डुंगरिया भील के नाम से मिलता है। और डूंगरपुर की स्थापना, इस नगर की स्थापना डूंगर सिंह ने की थी 1358 में। और बात की महारावल के दो पुत्र थे,
छोटा पुत्र जगमान था और बड़ा पुत्र क्या था, पृथ्वी सिंह था। डूंगरपुर की जो स्थापना, इसके बाद मतलब यहां मैंने जो बात की है 1527, वहां बात इसलिए की थी मैंने क्योंकि देखो ये पृथ्वी सिंह है जिसने स्वतंत्र नींव रखी थी। स्वतंत्र नींव किसने रखी ऐसा पूछा जाए, डूंगरपुर की स्वतंत्र नींव किसने रखी, तो वो पृथ्वी सिंह ने रखी थी। और बांसवाड़ा की स्थापना किसने की, जगमाल ने की। तो बांसवाड़ा के आगे अगली कड़ी में हम जिला दर्शन करेंगे, उस समय बांसवाड़ा की बात भी करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे देखते हैं डूंगरपुर के बारे में कुछ बड़ी बड़ी बातें। और मैंने आपको कहा है कि मैं जिला दर्शन आपको पूर्ण रूप से करवाऊंगा, तो एक एक जिले को हम रोज लेकर आपके सामने आ रहे हैं उम्दा स्टडी के माध्यम से, और एक एक जिलों को हम इसी तरह से कवर करते रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं देखो डूंगरपुर जिले को, डूंगरपुर जिले में और क्या विशेषताएं मिलती है। यहां पर नीला पानी का मेला, नीला पानी का मेला, नीला पानी का मेला कहां पर पड़ता है, तो वहां पर गांव का नाम आए तो आपको गांव बताना है, हथोड़ गांव, हथोड़ गांव में पड़ता है। ठीक है, नीला पानी का मेला। दूसरा मेले की बात करते हैं हम, बेणेश्वर मेला, कई बार पूछा गया एग्जामों में, बेणेश्वर का मेला, इसको बेणेश्वर धाम भी कहते हैं, बेणेश्वर का मेला। अब ये मेला किस गांव में पड़ता है, नाम क्या आएगा, किस गांव में पड़ता है, तो आपको बताना है नवा टापरा। ठीक है, नवा टापरा में भरता है मेला। किस दिन भरता है, जो आता है वो माघ पूर्णिमा के दिन भरता है। ये कब भरता है, माघ पूर्णिमा के दिन ये मेला भरता है। इस मेले को देखिए, इस मेले को आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ और वागड़ का कुंभ भी कहते हैं, इसको वागड़ का कुंभ भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए आप कि वागड़ का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, बेणेश्वर मेले को कहते हैं। ठीक है, यहां पर एकमात्र शिवलिंग की पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग। कैसे शिवलिंग है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा कहां पर की जाती है, किस मेले में की जाती है, बेणेश्वर मेले में। और यहां पर त्रिवेणी संगम भी स्थित है, त्रिवेणी संगम। ठीक है, त्रिवेणी संगम मतलब 3 नदियों का जो मिलन स्थान है, त्रिवेणी संगम वो बेणेश्वर धाम में। और वहां नदियां कौन कौन सी है, तो आपको बता देंगे, सोम, माही और जाखम। ठीक है, सोम, माही और जाखम। ठीक है, ये 3 नदियां हैं। और बात करूं मैं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, अगर मैं यहां से छत के ऊपर चढ़ता हूं तो मेरे सामने सोम कमलांबा परियोजना भी बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, जैसे सोम कमला आंबा परियोजना, सोम कमला आंबा परियोजना यहां पर बनी हुई है। ठीक है, तो ये बेणेश्वर के बारे में, बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में नवा टापरा गांव है, नीला पानी का मेला हथोड़ गांव डूंगरपुर जिले में। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम, जैसे ये देख लिया, आगे यहां पर जो मेला बढ़ता है बोरेश्वर मेला, बोरेश्वर का मेला, बोरेश्वर का मेला देख लिया। इसके बाद दूसरा देखते हैं यहां पर हड़मतिया हनुमान जी का मेला, हनुमान जी का मेला जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए बात। अगली बात देखते हैं यहां पर जेला बावसी का मेला, जेला बावसी का मेला। ठीक है, जेला बावसी का मेला। और एक मेला अगली बात करते हैं, ग्यारस की रेवाड़ी, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला। ठीक है, ये कहां पर पड़ता है, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला सिमलवाड़ा तहसील में, सिमलवाड़ा तहसील में, जो तहसील है वो कहां पर है, डूंगरपुर में। ठीक है, डूंगरपुर जिले में स्थित है तहसील। ठीक है, सिमलवाड़ा में। और किस जाति के द्वारा, तो यहां पर डामोर ज्यादा है, तो डामोर के द्वारा मनाया जाता है ये जिला। ठीक है, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला। तो ये मेलों के बारे में कुछ बातचीत कर ली। अब आगे डूंगरपुर के बारे में और क्या क्या चीजें, यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं मिलती है, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। देखिए, अगला यहां पर मिलता है कालीबाई का स्मारक, कालीबाई का स्मारक, या उसे बोलते हैं या पेनोरमा, पेनोरमा क्या कहते हैं, पेनोरमा कहते हैं।
और ये किस झील के किनारे पर स्थित है। अगर आपको ऐसा भी पूछा जाए कि डूंगरपुर में कौन सी झील बनी हुई है, तो यहाँ पर जो झील है वो है गैप सागर। कौन सी झील है? गैप सागर कहां पर है? डूंगरपुर जिले में स्थित है। और यहाँ पर गैप सागर के पास ही किनारे पर कई प्रकार के कुछ ना कुछ विशेषताएं मिलती है। जैसे उसमें सबसे पहले जूना महल मिलता है, जूना महल है यहाँ पर। और क्या मिलता है? बादल महल मिलता है, बादल महल हो गया। तीसरा हम बातचीत करते हैं, यहां पर जो मिलता है वो है फतेहगढ़ी, फतेहगढ़ी है यहाँ पर, ठीक है, फतेहगढ़ी हो गया। इसके बाद उदय विलास पैलेस हो गया, उदय विलास पैलेस है, उदय विलास पैलेस भी यहां पर बना हुआ है। और एक थम्बिया महल, एक थम्बिया महल भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना है आपको। कालीबाई का स्मारक पेनोरमा डूंगरपुर में स्थित है। कौन सी झील के किनारे पर? तो गैप सागर झील कहां पर है? तो डूंगरपुर में स्थित है। यह भी ध्यान रखें, जूना महल, बादल महल, फतेहगढ़ी, ठीक है, उदय विलास और एक थम्बिया महल। और देखते हैं आगे, जैसे मैं बातचीत करूं, यहां पर नौलखा बावड़ी पूछा जाएगा। नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित है? तो डूंगरपुर जिले में नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी, जिसका निर्माण आस्करण की पत्नी पेमल देवी द्वारा इसको बनवाई गई थी या बनाई थी, ठीक है, नौलखा बावड़ी। इसके बारे में बातचीत होगी। अब अगली बात करते हैं। और डूंगरपुर के अंतर्गत देखो, मैं आप कुछ बातें लिख रहा हूं, आपको फटाफट देखना है इसको। वागड़ का गांधी, और क्या देखना है? वागड़ की मीरा, और क्या देखना है? वागड़ की मीरा हो गया। इसके बाद वागड़ का खजुराहो, ठीक है। तो देखो, वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गौरीबाई को। इसको कहते हैं गौरीबाई। और गौरीबाई का मंदिर भी बना हुआ है डूंगरपुर में, ठीक है, मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण जिसने करवाया था वो करवाया था शिव सिंह ने। किसने करवाया था? शिव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं वागड़ का खजुराहो किसे कहते हैं, ठीक है। वागड़ का खजुराहो, तो खजुराहो जिसे कहते हैं वो कहते हैं गामड़ी देवकी को कहते हैं वागड़ का खजुराहो, ठीक है। ये जो गामड़ी देवकी है, ये किसका समकालीन मंदिर है? मतलब यहाँ देव सोमनाथ मंदिर का ये क्या है? समकालीन मंदिर है, ठीक है, समकालीन मंदिर है। मतलब ये 12वीं शताब्दी में मंदिर बना था, ऐसी बातें हमें मिलती है, ठीक है। 12वीं शताब्दी में मंदिर तैयार हो गया था, ऐसी बातें हमें मिलती है। अब अगली बात करते हैं, जैसे यहां पर और क्या विशेषताएं मिलती है। जैसे बातचीत करें, यहां पर दाऊदी बोहरा या बोहरा भी बोलते हैं उसको, ठीक है, बोहरा संप्रदाय का उर्स, ठीक है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स जो बढ़ता है वो गलियाकोट में बढ़ता है। गलियाकोट, ठीक है, गलियाकोट कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है, ठीक है। और ये मुहर्रम की 27 तारीख को बढ़ता है। 27 तारीख ध्यान रखनी है आपको, 27 तारीख को दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स बढ़ता है गलियाकोट में, ठीक है। गलियाकोट जो है वहां पर रमकड़ा उद्योग फेमस है। रमकड़ा उद्योग, इसको भी ध्यान रखना है। रमकड़ा उद्योग कहां का फेमस है? तो गलियाकोट का फेमस है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। अगली जैसे हम बातचीत करें, यहाँ डूंगरपुर जिले की कोई विशेषताएं और भी रह गई हैं, कई प्रकार की हैं। जैसे हम बात करते हैं संत मावजी की। किसकी बात करते हैं? संत मावजी के बारे में, ठीक है। मावजी का मंदिर जो बना हुआ है वो बना हुआ है सावला में। कहां पर बना हुआ है? सावला में मंदिर बना हुआ है इनका। और इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार, कौन सा अवतार? विष्णु का अवतार। इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया है, उस ग्रंथ का नाम है चोपड़ा। क्या नाम है? चोपड़ा नाम है। और इनके द्वारा आंदोलन चलाया गया है। उस आंदोलन का देखो क्या नाम है, ये भी पूछा गया कई बार एग्जामों में। उस आंदोलन का नाम है लासोड़िया आंदोलन।
लासोड़िया आंदोलन। ठीक है, और देखो संत मावजी ने 300 साल पहले ही मतलब उन्होंने ऐसी घोषणाएं कर दी थी, उन्होंने ऐसी बातें बता दी थी कि उपग्रहों के बारे में, ठीक है, उपग्रहों के बारे में, इसके बाद एरोप्लेनों के बारे में बता दी थी, और कई प्रकार की कहावतें भी उनकी प्रचलन में उनके इस ग्रंथ चौपड़े में लिखी गई है। जैसे वायरे वाद थाएगा, मतलब हवाओं में बातें होगी, जैसे आज मोबाइल से हम बातें करते हैं तो वो बातें इन्होंने बताई, और बताई थी कि इन्होंने कि डोरे 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 दीवा भरेगा, मतलब डोर से क्या है, दीपक जलेंगे, मतलब वायरों के माध्यम से जो तार होते हैं उस तार के माध्यम से घर में जो हमारे बल्ब हैं वो बल्ब लगेंगे। तो ऐसी सब बातें इन्होंने संत मावजी के जो इस ग्रंथ है चोपड़ा ग्रंथ में बताई गई है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, कई प्रकार के मंदिर हैं, उन मंदिरों के बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं, कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मंदिर में जैसे कि हमने देव सोमनाथ मंदिर देख लिया, पहले तो कौन सा मंदिर देखा, देव सोमनाथ मंदिर है। ठीक है, देव सोमनाथ का मंदिर। इसके बाद विजुआ माता का मंदिर, विजुआ माता का मंदिर। ठीक है, विजुआ माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है, यह आसपुर तहसील में है। ठीक है, आसपुर तहसील के डूंगरपुर में। ठीक है, विजुआ माता का मंदिर हो गया। इसके बाद और मंदिर आते हैं, जैसे क्षेत्रपाल जी का मंदिर है, क्षेत्रपाल जी का मंदिर, क्षेत्रपाल जी का मंदिर है। इसके बाद श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर हो गया। इसके बाद विजय राज राजेश्वर मंदिर, विजय राज राजेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, तो डूंगरपुर जिले में ही स्थित है। और यहां पर गोद मंडप भी बना हुआ है, ये भी ध्यान रखें, गोद मंडप भी बना हुआ है। नागफणी का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से कई प्रकार के मंदिर हैं, जैसे भुवनेश्वर का मंदिर भी एक रह गया, तो उसको भी लिख लेते हैं हम, भुवनेश्वर का मंदिर। ठीक है, भुवनेश्वर का मंदिर, नाग देवता का मंदिर, नाग देवता का मंदिर। ठीक है, ये वाले मंदिर, और आशापुरा का मंदिर, ये बहुत फेमस है आशापुरा का मंदिर, क्योंकि यहाँ पर नवरात्रि के दिन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर गरबे का आयोजन किया जाता है आशापुरा मंदिर में। ठीक है, आशापुरा का मंदिर, ये भी ध्यान रखें आप। तो इस प्रकार से, तो ये हमने कुछ मंदिर देखे। अब कुछ बातें रह गई हैं जो आप ध्यान रखें, सिर्फ उनको ध्यान नहीं रखना है। जैसे हम बातचीत करते हैं आगे, यहां पर मुरला गणेश, कौन से गणेश फेमस है यहाँ पर, मुरला गणेश। कई प्रकार के गणेश और भी देखेंगे, जैसे सवाई माधोपुर के दुर्ग में जैसे त्रिनेत्र जो गणेश है सवाई माधोपुर के फेमस है। तो इसी तरह से मुरला गणेश कहाँ के फेमस है, तो डूंगरपुर जिले के फेमस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राड रमण कहाँ की फेमस है, ये होली के दूसरे दिन खेली जाती है, राड रमण, इसका भी नाम ध्यान रखें, ये एक उत्सव की तरह होता है। ठीक है, और पितृ उत्सव, पितरों को पूजा जाता है। ठीक है, जो मर चुके जो लोग हैं उनको पितरों को याद किया जाता है, तो ये बात भी आप ध्यान रखें। और जैसे यहां पर अब एक चीज क्या है, यहां पर राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय भी बना हुआ है। पुरातात्विक संग्रहालय जो बना हुआ है वो आम जर्रा गांव में बना हुआ है, आम जर्रा गांव में बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब हमने डूंगरपुर जिले के बारे में कई प्रकार की जो विशेषताएं हैं जो प्रमुख थी वो उसके बारे में हमने बातचीत कर ली है। अब यहाँ पर एक बात ये रहती है कि ये देश का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है, ये देश का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है, ये बात लिख लीजिए आप। यह देश का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है, आदिवासी जिला है देश का। ठीक है, ध्यान रखना है, ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है कि ये देश का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है। और यहाँ पर और क्या चीजें मिलती है, यहाँ राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात, राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात। ठीक है, राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात, ये भी ध्यान रखना है। और अभी वर्तमान में जैसे करंट जानकारी आई है कि स्वच्छता के मामले में डूंगरपुर फर्स्ट नंबर पर रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है। कई संकायों में 4242 संकायों में सबसे फर्स्ट नंबर पर डूंगरपुर जिला रहा है स्वच्छता के मामले में, ये बात भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हमने डूंगरपुर के बारे में जो विशेषताएं रहती हैं उसके इतिहास से संबंधित कुछ बातें थी वो हमने कर दी है। अब नेक्स्ट अगला जिला हम बांसवाड़ा जिला या कोई और भी जिला लेकर आ सकते हैं आपके लिए, और
जिला दर्शन को आप देखते रहें, राजस्थान के जिला दर्शन को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपके कहने पर मैंने इसको थोड़ा स्लो पढ़ाया है, अच्छी तरह से आराम से समझेंगे, ठीक है। और धन्यवाद मित्रों, आप सभी का।